मेरा कहना है कि एक तरफ मोहन भागवत जी आते हैं, वो कहते हैं कि भाई बिना मुसलमान के हिंदुत्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहुत अच्छी बात, ये बिल्कुल मैंने अपने लेख में भी लिखा, 3 दिन पहले मैंने आप सब लोगों को भेजा था, आपने जरूर देखा। मैंने कहा कि भाई ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा हिंदुत्व को सावरकर और गोलवलकर से बिल्कुल पीछे ले जाती है और उसको विवेकानंद के बगल में जाके खड़ा करती है। जब विवेकानंद जी ये कहते हैं कि वेदांतिक माइंड एंड द मुस्लिम बॉडी, वो परिभाषा देते हैं। तो सवाल ये कि जब एक तरफ मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि बिना इस्लाम के, बिना मुसलमान के हिंदुत्व की कल्पना नहीं की जा सकती, तो ये जमीन पर जो नफरत दिखाई पड़ रही है मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, उसका कारण क्या है राहुल जी? पहली बात तो ये देखनी पड़ेगी आशुतोष की ये जो जमीन की बात कर रहे हैं आप, जमीन बनने में कई दशक लगे हैं उसको, इतने इस संदेश को और इस नफरत को, इस दुराव को नीचे तक जाने में। और ये जमीन, ये जो आपको नफरत दिख रही है वो सिर्फ एक ही पक्ष में है, वो केवल हिंदुओं में ही नफरत है, ये भी अधूरा सच होगा। ठीक है, इतना भोला हमें नहीं बनना चाहिए, ना दिखना चाहिए, और कुछ भी इतना एकांगी और एक पक्षी होता नहीं है, समाज में तो नहीं होता जी। तो ये पहली बात। दूसरी बात, मैं अभय की बात पे जाऊंगा अपनी सहमति के साथ कि आरएसएस को अभी दूर से जो लोग जानते हैं, उसके बारे में किताबें पढ़ के जो उसको समझते हैं, वो उसको जान ही नहीं सकते कि वो चीज़ क्या है, वो कहाँ तक है, उसका विस्तार क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो इतना बड़ा हुआ कैसे और इतना शक्तिशाली कैसे बना हुआ है, इसको ये किताबों में नहीं मिलेगा। वो एक अलग बिल्कुल दुनिया है। मुझे कुछ साल मैंने उस दुनिया में बिताए हैं, इसलिए मैं आपके अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ। तीसरी बात, मोहन भागवत आज जो कह रहे हैं, उनको कहने की जरूरत क्या पड़ी बताइए? आज आरएसएस अपनी शक्ति के चरम पर है, शिखर पर है। अब इससे ऊपर कुछ वो ऊपर नहीं जा सकता। वो राष्ट्रसंघ का तो प्रमुख नहीं हो सकता, इस देश का वो सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रमुख राजनीतिक पार्टी, उसकी अपने एक उसका संगठन है एक तरह का। तो आज इस समय अपनी शक्ति के शिखर पर बैठे हुए हैं, जहां वो लगभग अजेय अपराजेय जैसे लग रहे हैं। वो जो चाहें वो कह सकते हैं और कर सकते हैं। उनको ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा? उनके पिछले आप 2 साल 3 साल के आप भाषण उठा के देखिए, वो लगातार बोल रहे हैं। कोई तो एक कंसिस्टेंसी उसमें आप दिख रही है। इसलिए मैं ये मानता हूं, और मैं अभय से इस बात से सहमत हूं कि आरएसएस भी बदल रहा है। आरएसएस में जो लोग बैठे हैं वो उतने मतलब उतने बंद दिमाग नहीं है जितना कई बार उनको निरूपित किया जाता है, क्योंकि वहां पर भी आपस में बहसें होती हैं, मतभेद होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, और उसमें बैठ के चर्चाएं होती हैं। और अगर वहां पर ये तो संघ प्रमुख कुछ कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके संगठन का कम से कम जो ऊपरी हिस्सा है वो उनके साथ है। अपने पूरे संगठन को, अपने पदाधिकारियों को, प्रमुख लोगों को नाराज करके उनके विरोध में जाकर संघ प्रमुख ऐसा नहीं बोलते। तो ये आपको बताता है कि संघ बदल रहा है, उसके परसेप्शंस भी शायद बदल रहे हैं। और आज के समय के भारत की, भारतीय समाज की, और कल आने वाले समय के उसमें जो हिंदू धर्म की या हिंदुत्व की या भारत की जो जरूरतें हैं, इसकी समझ भी बदल रही है। अब ये गोलवलकर वाला और हेडगेवार वाला संघ नहीं है, वो कब का जा चुका। और इसलिए बार बार बंच ऑफ थॉट्स को जब आप लेकर आते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे संघ उससे बहुत आगे जा चुका है, छोड़ चुका है उसको पीछे। लेकिन जो जमीन पर हो रहा है, ये सब केवल संघ समर्थित लोग किए जा रहे हैं। अभी तो हालत ये है कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो बढ़ता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, वो सोशल मीडिया पर खुलेआम दिख रहे हैं, जो संघ को गालियां दे रहे हैं, जो भागवत से बहुत नाराज हैं कि इन लोगों ने, ये हिंदू एजेंडे के खिलाफ हो गए हैं, ये लोग ये हिंदू एजेंडे के खिलाफ जा रहे हैं। इस तरह की खुली चर्चाएं हो रही है, इन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ये लोग बिक गए हैं, ये बर्बाद हो गए हैं, ये सब हो रहा है। तो इसलिए इसको थोड़ा और गहराई में जाकर समझने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि भागवत बदलने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे इस विमर्श को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना बड़ा संगठन है, तो उनकी जो सोच और उनका जो संदेश है, उसको नीचे तक पहुंचने में, स्वयं सेवकों तक पहुंचने में समय लगेगा।
लेकिन अभी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा जिसको हम फ्रिंज कहते हैं, वो स्वयं सेवक नहीं है, वो आरएसएस का दीक्षित या उनकी शाखा में जाने वाला सबका नहीं है। वो उसके आसपास जो अनपढ़ अधपढ़ लोग हैं, जो हिंदू समाज का लुम्पेन वर्ग है, ये वो है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बट राहुल जी, एक छोटी सी चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि संघ का जो 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 संगठन अनुशासन है वो एक चालुक अनुवर्तित पे है, फॉलो द लीडर। एक बार नेता ने कह दिया तो फॉलो करना पड़ता है। भागवत को ये तकलीफ क्यों हो रही है कि स्वयं सेवक तक उनकी बात नहीं पहुंचे? अगर वो बात कह रहे हैं कि बिना मुसलमान के हिंदुत्व की कल्पना नहीं हो सकती, तो स्वयं सेवक उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहा है? क्यों इतनी नफरत मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रही है? एक चालकानुवर्तित्व जो नाम की चीज है, वो भी उनके कई तत्वों में से एक तत्व है। और वो आप समझिए कि वो एक व्यावहारिक ढांचा है कि भाई संघ प्रमुख ने जो कह दिया, जो एक चालक है, मैं यही समझा रहा था कि वो दरअसल सब कुछ फैसले अकेले नहीं लेता। सरसंघ चालक जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि जो उसने एक व्यक्ति ने आज मैंने सोचा कुछ कल कह दिया और उसके बाद पूरा संगठन उसके पीछे चलने लगे, ऐसा नहीं होता। जो वो कह रहे हैं इसके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, उनका पूरा जो प्रतिनिधि मंडल कह लें आप उसको, या जो उनके वरिष्ठ लोग हैं, उनके चर्चाओं सहमतियों के आधार पर ही वो ये कह रहे हैं। ये एक दो बार तो कहा नहीं उन्होंने, कई साल से इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है, लेकिन और दूसरी बात, एक अंतर आपको करना पड़ेगा। संघ के स्वयंसेवक एक चीज हैं और अपने को हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, हिंदू, प्रखर हिंदू, सनातनी कहने वाले जो अपना परिचय इस तरह का देते हैं, वो अलग लोग हैं। इनमें से अधिकांश लोगों का संघ से कभी कोई साबका नहीं पड़ा है, लेकिन वो अपने को उसके साथ जोड़ते हैं। भगवा लगा दिया उन्होंने अपने उसमें। ये जय श्री राम कहलाने वाले जो हमले करते हैं मुसलमानों पर, जय श्री राम कहलवाते हैं, ये मूर्ख अनपढ़ लोग हैं, ये लुम्पेन हैं। इनका ये स्वयंसेवक नहीं करते। ये अंतर करना पड़ेगा। ठीक, तो बिल्कुल जो आपने कहा कि अंतर। हाँ जी, अंतिम बात कि किसी भी बड़े संगठन में ऊपर से बात नीचे अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम सदस्य तक पहुंचने में समय लगता है। गांधी, जब पूरी कांग्रेस गांधी के पीछे खड़ी थी, उस समय भी गांधी के विरोध करने वाले, उनके कहे के विपरीत आचरण करने वाले कांग्रेसियों की कमी नहीं थी। थी कि नहीं? तो इसलिए मैं सहमत हूं आपकी बात से, मैं सहमत हूं। यहां तक कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया तो जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग ने क्या टिप्पणियां की, तो बिल्कुल अलग सवाल। बट विनोद जी, जो भागवत कह रहे हैं उनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही? मेरा सवाल इस बात को लेकर ही है। उनको अपनी विचारधारा में परिष्कार करने की, बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये मैसेज देने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि दरअसल मुसलमानों के बगैर हिंदुत्व का कल्पना नहीं की जा सकती, या हमारी तो सेम एंसेस्ट्री, हमारी तो साझा विरासत है, जो सावरकर के विचार के बिल्कुल अलग है। सावरकर टू नेशन थियरी की बात कहते हैं। सावरकर कहते हैं पिछले 1250 वर्षों से एक संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में एक ही आगे जीतेगा, और जब तक वो संघर्ष निर्णायक दौर नहीं पहुंचेगा तब तक नहीं। वो उस थियरी को बिल्कुल डिस्क्रेडिट करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं और कहते हैं साझा विरासत है, यानी एक नेशन है हम लोग। तो ये कहने की जरूरत भागवत को क्यों पड़ रही है आज? देखिए, काफी कुछ तो राहुल जी ने कहा और हम सब मान रहे हैं। कन्हैया जी ने भी कहा कि जब सावरकर ये कह रहे थे, वो 1930 का हिंदुस्तान था, आज 2021 का हिंदुस्तान है और दुनिया भी 2021 में है। और जिस सत्ता के प्रभाव के चरम पर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, शीर्ष पर जाने के बाद जब वो पहुंच जाता है, जैसे मैं उदाहरण दूंगा कि ट्रेड यूनियन के नेता को आप कंपनी के चेयरमैन बना दीजिए, तो वो सारी भाषा उसकी बदल जाएगी। आज वो स्थिति है संघ के प्रमुख की। आज वो ट्रेड यूनियन के नेता नहीं, आज वो चेयरमैन है उस कंपनी के। तो अब उनको, जब आप शिखर पर पहुंच जाते हैं सत्ता के, और जब आप नीचे देखते हैं, तो आपको लगता है कि अब आप जो है वो जो लेके चले थे बंच ऑफ थॉट्स या सावरकर का टू नेशन थ्योरी, उससे काम नहीं चलेगा। और जब उन्होंने देखा कि इतनी 90 साल से भी ज्यादा की जो मेहनत है, 95 साल की, उसके बाद हम इतना कर पाए हैं कि आज भी हमको जो है हिंदुस्तान में अधिकतम 40% वोट मिलता है। इतना करने के बाद तो उनको अब ये लग गया है कि जो साझा विरासत की बात दूसरे लोग करते थे, वो चाहे गांधी करते हो, चाहे विवेकानंद करते हो, चाहे भगत सिंह करते हो, चाहे सुभाष चंद्र करते हो, नेहरू को तो खारिज करते हैं,
नेहरू को भी जोड़ लीजिए, तो लगता है उनको कि शायद अब उसकी जरूरत है। इसीलिए सिर्फ भागवत जी नहीं, आप मोदी जी को देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, और 2007 के चुनाव के उनके भाषण आप देख लीजिए, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके भाषण देख लीजिए। जब वो आते ही कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका, उसके बाद अगले चुनाव में सबका विश्वास भी जुड़ जाता है, और अब सबका प्रयास भी जुड़ गया। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब हमको सबको साथ लेके चलने की जरूरत है, क्योंकि जिसके लिए हम वो आक्रामकता लेके चले थे वो सत्ता तो मिल चुकी है, अब तो हमको डिलीवरी करने का टाइम है। सत्ता लेने के बाद आप करेंगे क्या? अगर, और ये शांति जो है किसी भी देश की तरक्की की पहली शर्त है, ये संघ प्रमुख को भी मालूम है, ये प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है, या जो भी उस शीर्ष पे पहुंचेगा उसको ये बात समझ में आ जाएगी। आप अगर नक्सलाइट चारू मजूमदार को भी बना देते ना प्रधानमंत्री इस देश का, तो उनकी भाषा भी बदल जाती। तो ये अतियां खाली तब चलती हैं जब तक आप विपक्ष में होते हैं, जब तक आप सरकार से, सत्ता से, व्यवस्था से लड़ रहे होते हैं, तब आप अतिवादी होकर के लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। लेकिन जब आप चरम पर पहुंच जाते हैं, स्थितियां आपके नियंत्रण में होती है, तब आपको एक उदारता, एक सहजता और एक साझापन चाहिए होता है। तो आज भागवत जी को आवश्यकता महसूस हो रही है, इसलिए वो हेडगेवार जी से और गोलवलकर जी से अपने को अलग करके एक नए संघ की संरचना कर रहे हैं। अब रही बात की जमीन पर नहीं दिख रहा कि मैं सहमत हूं राहुल जी से, क्योंकि पिछले 70 साल में जो बीज बोया गया मान लोगों के दिमागों में लगातार, चाहे जैसे बोया गया हो, चाहे वो शाखाओं के जरिए बोया गया हो, या और तरीकों से बोया गया हो, या वैचारिक विमर्श के जरिए बोया गया हो, जिस आधार पर, तो वो एक पूरी पीढ़ी उस पर बदल जाएगी। बहुत सारे लोग इस बात पे नाराज होंगे कि देखिए, नाराजगी के भी दो कारण हैं। एक नाराजगी के कारण ये है कि जो सेकुलरिज्म को मानने वाले लोग हैं वो नाराज हैं, दूसरा वो नाराज है कि हम तो इनको हिंदू मान के लाए थे, ये तो कर ही नहीं रहे, ये तो 25 करोड़ मुसलमानों को जो है अपने साथ लेने की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक तबका नाराज होगा। तो वो नाराजगियां होंगी, लेकिन जब आप पहुंच जाएंगे वहां पर उस शीर्ष पर, तो आपको अब सबका साथ लेके चलने की जरूरत महसूस होगी, और फिर आपको विश्व के स्तर पर भी जवाबदेही है। ऐसा नहीं है, अगर विश्व के स्तर पर अगर आप, अरे आप चलिए, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसको गलत संदर्भ में न ले लिया जाए, लेकिन जो अभी बगल में अफगानिस्तान वाले आए हैं, उन्होंने भी कहा था हम बदलेंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे। हालांकि अलग बात है कि अब वो जो है वो वापस अपने उसी धरने पे लौट रहे हैं, लेकिन उनको भी महसूस हुआ। तो जो कट्टरवादी जब सत्ता में आते हैं तो उनको कट्टरता और आक्रामकता छोड़नी पड़ती है, वरना हिटलर ने नहीं छोड़ी, उसका नतीजा सामने है, मुसोलिनी ने नहीं छोड़ी, उसका नतीजा सामने है। तो हिटलर और मुसोलिनी की गति को कोई प्राप्त नहीं होना चाहेगा। अभय जी, एक चीज जो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, जो बात अभी राहुल जी ने कही, उससे ऐसा लगता है कि शेर की सवारी तो कर ली, लेकिन जो बात कट्टरता, उससे ज्यादा कट्टरता को जन्म देती है, और फिर कट्टरता के बीच में कंपटीशन होता है। कहीं वो वाली स्थिति तो नहीं पैदा हो रही, कहीं जो लगाम थी संघ के हाथ से, अब वो उनके हाथ से जो है वो कमजोर तो नहीं पड़ती जा रही? अभय जी देखिए, राहुल जी की बात की तस्दीक करते हुए मैं कहूंगा, वो तस्दीक इसलिए कर रहा हूं, 10 दिन पहले मुझे दो व्यक्तियों के बीच का एक 1.5 घंटे का डायलॉग सुनने का मौका मिला। मेरी ईमेल में था, मैं हमेशा वो ईमेल डिलीट कर दिया करता था, लेकिन उस दिन उसका शीर्षक कुछ इस तरह का था कि भाजपा और संघ से हिंदू नाराज क्यों हैं, उसका इस तरह का शीर्षक था। तो मैंने उसको क्लिक करके खोला, और जब बातचीत होने लगी तो मेरा मन लग गया उसमें, तो मैं सुनने लगा उसको। 1.5 घंटे तक चला, 1.5 घंटा मैंने लगाया उसको सुनने में। तो उसमें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक, वो उनका दावा ये था कि वो हिंदू दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की आलोचना कर रहे हैं, हिंदू दृष्टि से। और उसमें वो जो भिगो के पिटाई कर रहे थे, मतलब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पारंपरिक आलोचक हैं, जो जिनको आप वामपंथी और सेकुलर कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, वो उन्होंने तो कभी ऐसी बातें कही नहीं जो वो लोग बातें कह रहे थे। और उनका यह भी आरोप था कि अगर मार्क्सवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करते हैं तो मीडिया उसका लेख फौरन छाप देती है। जब हम हिंदू दृष्टि से लेख लिख के भेजते हैं तो हमारा लेख नहीं छपता, टीवी पर भी हमें नहीं पेश किया जाता, वामपंथियों को पेश कर दिया जाता है। तो वो इस तरह की बात कर रहे थे। तो मेरे लिए पहली बार मुझे लगा कि ये एक बिल्कुल नया नजरिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देखने का। और वो दो पुराने हिंदू विचारक थे, एक रामस्वरूप जी और एक गोयल साहब, उनका भी जिक्र लगातार कर रहे थे। लगता है उनके वैचारिक पितामह वही दोनों थे, सीताराम गोयल और रामस्वरूप, बार बार उनकी चर्चा कर रहे थे। तो ये हैं, इस तरह के लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सहमत नहीं है। और जो भागवत जी ने अभी कहा, और उनका तो ये भी कहना था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो मदरसे चलाने शुरू कर दिए।
वो ये सरकार 10,000 करोड़ रुपया मदरसों पर खर्च कर रही है। उनका ये भी कहना था कि मदरसों में कुरान नहीं पढ़ाया जाएगा तो फिर मदरसे किस बात के हैं। तो ये आलोचना पहली बार मैंने हिंदू दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की सुनी, और उससे मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। बहरहाल ये तो खैर मेरा अपना अज्ञान था, मैं उन लोगों के बारे में नहीं जानता था। जहां तक ये सवाल है, ये मानना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी सत्ता, मैं अभय जी मैं एक छोटी सी बात इस पे जोड़ देता हूं जी। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है, हाँ, जब मोहन भागवत जी ने वो बात कही थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जब उन्होंने वो बात कही थी कि बिना मुसलमान के हिंदुत्व की कल्पना नहीं हो सकती, उन्होंने कहा था कि अगर भागवत जी इसी राय पे चलते रहे तो मैं उनके घर के बाहर जाके धरने पर बैठ जाऊंगा, आमरण अनशन करूंगा। क्योंकि जिंदगी भर तो उन्होंने मुझे कुछ और सिखाया, आज कुछ और सिखा रहे। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, हमारे कुछ लोग भी तक समझ सकते हैं तो समझ ले। अभय जी, मैं जो यहाँ चर्चा हो रही है उसमें एक बात अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ। आप फुटनोट मान लीजिए इस पूरे, अगर ये एक लेख है तो मेरी बात एक फुटनोट है छोटा सा। वो ये है कि ये मानना कि भाजपा अपनी और संघ अपनी सत्ता के शिखर पर है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है कि मुसलमान और हिंदू एक ही हैं और एक ही वंश है, एक ही रक्त बहता है उसके अंदर, ये मानना उचित नहीं है। पहली बात तो ये है कि जब 70 के दशक के मध्य के बाद मैं रिपोर्टिंग करना सीख रहा था, यानी पत्रकारिता का मैं प्रशिक्षु था, तो एक बार मुझे मौका मिला बाला साहब देवरस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाला साहब देवरस ने कहा स्पष्ट रूप से, मुझे अभी तक याद है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भारत के मुसलमान भी हिंदू हैं और भारत के हिंदू भी हिंदू हैं, दोनों की पूजा पद्धतियों में फर्क है केवल। और ये विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मानने वालों के भीतर में बुनियादी रूप से मौजूद है, बहुत शुरुआत से। यहां तक कि उस विचार को दूसरे लोगों ने भी अभिव्यक्ति दी। आप प्रभाष जोशी की किताब हिंदू होने का धर्म पढ़िए, उसमें प्रभाष जी ने साफ लिखा है कि भारत के मुसलमान मोहम्मदिया हिंदू हैं। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि भारत के मुसलमान मोहम्मदिया हिंदू हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सावरकर और मुंजे से अलग हटते हुए इस तरह के विचारों को बहुत मुद्दतों से पेश करता रहा है। अब सवाल यह है कि राजनीति कैसे होती है। मैं फिर कह रहा हूं, व्यवहारिक राजनीति और ये इस वैचारिक बीज का पहले से मौजूद रहना, इन दो बातों के बीच में फर्क भी होता है। जैसे कि अपने पूना के व्याख्यान में देवरस जी ने ये कहा था कि वर्ण व्यवस्था किसी काम की नहीं रह गई है, यही शब्द थे उनके, वर्ण व्यवस्था किसी काम की नहीं रह गई है, ये एक मरणोन्मुख संगठन, मरणोन्मुख संस्था है, इसका दार्शनिक बचाव करने की बजाय इसे ठीक से मर जाने दिया जाए। ये उन्हीं के शब्द हैं, ये एक मरणोन्मुख संस्था है, दिस इज ए मोरिबंड इंस्टीट्यूशन, इसको ठीक से मर जाने दिया जाए। ये सीधी टिप्पणी उनकी दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म मानववाद है उसके ऊपर थी। एकात्म मानववाद की बुनियादी थीसिस ये है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो पश्चिम का जो एगेलिटेरियनिज्म है उसका भारतीय रूप है, इसलिए वर्ण व्यवस्था की हिफाजत की जानी चाहिए और उसका समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज में ये समता का बोध लाती है। ये दीनदयाल उपाध्याय ने एकांत मानव जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है उसकी बुनियादी चीज है। बिना नाम लिए हुए वो दीनदयाल उपाध्याय की इस दार्शनिक विवेचना को खारिज कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सब लोगों ने इस बात को समझ लिया है और वो सब लोग उसको धरती पर लागू करने के लिए मचल उठे हैं। क्योंकि बाद में हम देखते हैं मुरली मनोहर जोशी वक्तव्य देते हैं कि हम तो एकांत मानववादी हैं, हम तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो ये एरर एंड जजमेंट के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतना बड़ा संगठन है, उसकी बहुत सारी बाहें हैं, बहुत ज्यादा लोग उसके अंदर काम करते हैं और उससे कई स्तर हैं, उसकी राजनीति के, गोलबंदी के कई स्तर हैं। एक बजरंग दल भी उसका स्तर है, इसका काम ही लोगों को पीटना, प्रदर्शनियों को नष्ट करना, तस्वीरें फाड़ना, लोगों के थप्पड़ मारना, थूकना, स्याही फेंकना, यही है। और वो इसी काम के लिए बनाया गया है बजरंग दल, उसका केवल यही काम। और वो कहते हैं निजी तौर पर बातचीत कीजिए कि भाई हमारे पास एक संगठन है, हमें किसी को थप्पड़ लगवाना होता है उसको भेज उसको तैनात कर देते हैं, ठीक है। तो ये उसकी मिलिटेंट वहां, तो ये उसके कई स्तर हैं और कई स्तरों को जो उनकी शर्तें हैं उन्हीं शर्तों पे हमें समझना होगा, तब ये पूरा प्रपंच जो है तब समझ में आएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।